विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी वेदों और उपनिषदों का साक्षी है। यहीं पर सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने भी अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। भक्ति काल में इस धरती ने तुलसी, कबीर और रविदास जैसे संत और कवि दिए, तो आधुनिक काल में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे कई महान साहित्यकार और डॉक्टर भगवान दास, शिव प्रसाद गुप्त और संपूर्णानंद जैसे महान विचारक और स्वतंत्रता सेनानी भी दिए। अध्यापक, लेखक, साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म वाराणसी के जालपा देवी मोहल्ले में 1 जनवरी सन 1890 को हुआ था। ये है जालपा देवी मोहल्ले की वो गली जहां संपूर्णानंद जी का बचपन बीता था। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और ये शौक उन्हें विरासत में मिला था। संपूर्णानंद जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और 6ठी क्लास में बालक संपूर्णानंद का दाखिला मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र विद्यालय में कराया गया। लिखने पढ़ने में वो बहुत तेज थी। हरिश्चंद्र कॉलेज में उनके नाम से साइंस लैब भी बना हुआ है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यहाँ अध्यापन कार्य भी किया था। डॉक्टर संपूर्णानंद जी इस विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल में पढ़े थे। इस विद्यालय की स्थापना 1866 की है, वो 1890 में पैदा हुए। इन्होंने कक्षा 6, 7, 8 में इस विद्यालय में पढ़ाई की थी। इसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा सब बनारस में क्वींस कॉलेज से हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन इलाहाबाद से उन्होंने किया। जब वो पढ़ाई करने के बाद अपने व्यावसायिक जीवन में आए तो सबसे पहले उन्होंने अपना शिक्षण कार्य इसी विद्यालय से प्रारंभ किया। बनारस में होने वाली रामलीला के समय उनका मन बहक जाता था और वो उसमें रुचि लेने लगती थी। संपूर्णानंद ने मात्र 10 साल की उम्र में ही 2 बार रामायण पढ़ डाला और सुख सागर का भी अध्ययन कर लिया था। मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही संपूर्णानंद 10वीं की परीक्षा के योग्य हो गए थे। लेकिन ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में 10वीं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष थी। इसके लिए इन्हें 2 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान अपने पिताजी की सलाह पर वे चौक स्थित कार्माइकल लाइब्रेरी में किताबों का अध्ययन करने लगी और उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजी उपन्यास और विभिन्न देशों के इतिहास की पुस्तकें पढ़ी और ज्ञान अर्जित किया। 16 वर्ष की उम्र में हरिश्चंद्र कॉलेज से 10वीं की परीक्षा पास कर वो क्वींस कॉलेज आए। क्वींस कॉलेज पहले संस्कृत कॉलेज के नाम से जाना जाता था। वर्तमान संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में इसकी कक्षाएं चलती थी। जब डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सन 1958 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में परिणित किया और क्वींस कॉलेज के नाम से एक अलग कॉलेज बना, जो कि वाराणसी के लहुराबीर में संचालित हो रहा है। जो 1958 में उन्होंने इस विश्वविद्यालय को, इस संस्कृत कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में परिणत किया। और चूंकि डॉक्टर संपूर्णानंद के जो व्यक्तित्व के रूप में देखा जाए तो अनेकों पुस्तकें उनको प्रकाशित उनके हो चुके हैं और जिसमें भारतीय संस्कृति और संस्कृति के प्रति उनका जो प्रगाढ़ है, जो स्नेह है, वह उनके पुस्तकों से दृष्टिगोचर होता है। विशेषतः भारतीय अनादिकाल से आ रही भारतवर्ष में जो भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति है, उस संस्कृति के उद्धार के लिए उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखा। संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्होंने जिया और काशी के विकास के लिए बहुत बड़ा उन्होंने योगदान किया। विशेषतः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो अध्यापकों और कर्मचारियों के पुस्तकालय अध्यक्ष इत्यादि के जो वेतनमान निर्धारित हुए, उस वेतनमान समान रूप से लागू हो, इसके लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। 1905 में वाराणसी के राजघाट क्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहीं पर पहली बार संपूर्णानंद ने लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, गोखले और अन्य बड़े नेताओं को सुना। यहीं से उनके मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उभरा। वो बेचैन रहने लगी। स्वदेशी आंदोलन के समय किशोर वय संपूर्णानंद ने विदेशी वस्त्रों का त्याग कर खादी को अपना लिया था।
पिता की मृत्यु के पश्चात आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी। पहले वे बनारस के मिशन स्कूल में अध्यापक हुए, फिर वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय में चले गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो लौटकर हरिश्चंद्र कॉलेज में, जहां वो कभी पढ़ते थे, वहां अध्यापक हो गए। इसके बाद वो अध्यापन के लिए इंदौर और बीकानेर भी गए। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में वो हेडमास्टर बने, लेकिन यहाँ की नौकरी उनके जीवन की अंतिम नौकरी थी। यहीं से उन्होंने लेखक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। संपूर्णानंद जी की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। महाराज छत्रसाल, भौतिक विज्ञान, भारत के देशी राष्ट्र और ज्योतिर्विज्ञान। 1920 में गांधी जी का असहयोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। काशी में भी लोग सक्रिय हो गए थे। संपूर्णानंद भी महात्मा गांधी द्वारा संचालित स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने को आतुर थे। देश की पुकार पर अपनी बीकानेर की नौकरी छोड़ दी और काशी आ गए। यहीं पर उन्होंने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। देश की आजादी में इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ दिनों बाद इसी संस्था द्वारा एक अंग्रेजी पत्रिका टुडे निकालने का निश्चय हुआ, तो इसका संपादन भी आपको ही दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी से जुड़ने के बाद आप बनारस में आप एक प्रखर वक्ता थे, महान शिक्षाविद थे और एक दार्शनिक थे। आपके अंदर राजनीतिक सेवा और शैक्षणिक सेवा का भी भाव था आपके अंदर, और आपने उसी दौरान बनारस में 2 पत्र, हिंदी में और एक अंग्रेजी में, 2 पत्र इन्होंने हिंदी में मर्यादा और अंग्रेजी में टुडे, इतने प्रतिभाशाली थे कि हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषा तीनों पर इनका समान अधिकार था। ये पत्र बनारस से आपने शुरू किया और धीरे धीरे यह इतनी कुशाग्र प्रतिभा थी इनकी कि महात्मा गांधी से जुड़ने के बाद आप स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में ही कई बार आपको जेल जाना पड़ा। बनारस में सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार शुरू हो चुका था। आचार्य कृपलानी ने बहुत से विद्यार्थियों के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। अब जरूरत थी इन विद्यार्थियों की शिक्षा की। इसके लिए प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ की नींव डाली। संपूर्णानंद यहाँ अध्यापन कार्य करने लगे। अध्यापन कार्य करते हुए आपने कई बार सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गए। 1940 में आप अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। आप नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष और संरक्षक भी रहे। 1955 में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अपने मुख्य मंत्रित्व काल में आपने उन्मुक्त कारागार का अद्भुत प्रयोग किया, जो सफल भी रहा। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 2500 साल हो गए थे और बौद्ध देशों से स्तूप के दर्शन के लिए बौद्ध अनुयायी आने वाले थे। संपूर्णानंद को बहुत चिंता हुई, क्योंकि वाराणसी से सारनाथ जाने के लिए वरुणा नदी को नाव से पार करना पड़ता था। संपूर्णानंद जी ने उन्मुक्त कारागार के 400 कैदियों की मदद से केवल 4 महीनों में वरुणा नदी पर एक पुल तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया था। ये पुल आज पुराना पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल के निर्माण में मानव शक्ति का सही प्रयोग महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने किया था।